नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। इजराइल और फ़िलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। इस युद्ध में 2 पक्ष बन गए हैं। एक पक्ष इजराइल के साथ खड़ा है और दूसरा पक्ष हमास के साथ खड़ा है। हमास के साथ सिर्फ केवल वही पक्ष है जो उनके धर्म से जुड़ा हुआ है, यानी इस्लामी देश। सभी इस्लामी देश उनके साथ नहीं है, लेकिन कई प्रमुख देश उसके साथ आए। लेकिन इजराइल के पक्ष में कई देशों ने खुलकर समर्थन व्यक्त किया है। ये देश है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। ये देश खुलकर इजराइल की कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इसी में से महत्वपूर्ण यह है कि भारत का पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने भी इजराइल के साथ एकजुटता दिखाई और इजराइल के नागरिकों का समर्थन किया। हालांकि ये नीति इजराइल के समर्थन की पूर्ववर्ती सरकारों की जो स्थापित नीति थी पश्चिम एशिया की, उससे विपरीत है, उससे अलग है। क्योंकि कांग्रेस की सरकारें फिलिस्तीन का समर्थन करती रही, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने और नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से जिस दिन युद्ध शुरू हुआ, युद्ध क्या शुरू हुआ, इजराइल पर आतंकवादी आक्रमण हुआ। हमास के आतंकवादियों ने एकजुट होकर भयंकर रूप से आक्रमण किया इजराइल की बस्तियों पर और तमाम लोगों को मारा, नुकसान पहुंचाया। वो नभ से, जल से और थल से तीनों तरफ से इजराइल की सीमाओं में घुसे और लगभग 5,000 मिसाइल उन्होंने दागी। पलटवार करते हुए इजराइल ने गाजा पट्टी में उन पर आक्रमण किया है और बदला लेने के क्रम में कई हजार फिलिस्तीनी इसमें मारे गए हैं और गाजा पट्टी की तमाम इमारतें, यहाँ तक कि हमास का मुख्यालय भी एयरफोर्स ने, इजरायली एयरफोर्स ने तबाह कर दिया है, समाप्त कर दिया है। लेकिन भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। जो हमास के आतंकवादी घुसे हुए हैं इजराइल की बस्तियों में, कस्बों में, शहरों में, गाँवों में, उनको निकालने के लिए सेना कार्रवाई कर रही है। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्स IDF के कई जवान, सैनिक और पुलिसकर्मी और अधिकारी भी इसमें शहीद हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। नरेंद्र मोदी ने उनको पूरी एकजुटता प्रदर्शित की और कहा कि भारत की जनता इजराइल के नागरिकों के साथ है। नेतन्याहू ने भी नरेंद्र मोदी को पूरी स्थिति से अवगत कराया और भारत के समर्थन के लिए आभार भी व्यक्त किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार ने और विशेषकर नरेंद्र मोदी ने खुलकर साहसी निर्णय लिया है और इजराइल का साथ दिया है। हालांकि एक धर्म विशेष के लोग पूरे देश में इजराइल की आलोचना कर रहे हैं और फ़लस्तीन का समर्थन व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ तक कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने फ़लस्तीन के समर्थन में रैली निकाली और उनके साथ एकजुटता दिखाई, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई की है, उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। बहुत सारे लोग भी हैं और इतना ही नहीं, भारत के सबसे बड़े दलों में से, राष्ट्रीय दलों में से एक कांग्रेस ने अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर फ़िलिस्तीन का समर्थन किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जहां भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश की जनता इजराइल के साथ है, वहीं कांग्रेस, जो कि इंडिया गठबंधन का प्रमुख दल है, घटक दल है, उसने इजराइल के विरोध में बयान दिया है और उसने उन लोगों के प्रति समर्थन व्यक्त किया है जिन लोगों ने आतंकवादी घटनाएं की, जिन्होंने क्रूरता की हदें पार कर दी। अभी एक सूचना आई है कि 100 बच्चों को जलाकर मार दिया हमास के आतंकवादियों ने, इजरायली बच्चों। ऐसे क्रूर आतंकवादियों का समर्थन कांग्रेस ने किया है और ये सिर्फ इसलिए किया है कि उन्हें मुस्लिम तुष्टीकरण करना है। इसका परिणाम कांग्रेस अगले चुनाव में भुगतेगी। और ये जो पश्चिम एशिया का युद्ध है, ये निर्णायक स्थिति तक पहुंचने से पहले समाप्त नहीं होगा। इजराइल अपने इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध का सामना कर रहा है, लेकिन उसे जो पश्चिमी देश हैं उनका खुलकर समर्थन मिला है। इजराइल को अमेरिका ने तो पूरा एक जहाज हथियारों से भरकर उसके सहयोग के लिए भेजा है
उम्मीद की जानी चाहिए कि आतंकवादियों का सफाया होगा। आतंकवादी चाहे कहीं भी हों, कहीं के भी हों, किसी भी देश के हों, वो मानवता के विरोधी हैं। और भारत की स्थापित नीति रही है कि हम किसी भी आतंकवादी घटना का और आतंकवादी का समर्थन नहीं करेंगे, उसका विरोध करेंगे। इसी नीति के तहत भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने ये निर्णय लिया है, जिसका स्वागत हो रहा है पूरे देश में। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।